हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लाला स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं लाला कुमार आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है समांतर श्रेणी पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्त, इसमें पहले होता है कि प्रथम पद। तो प्रथम पद होता है क्या? प्रथम पद ए होता है और ए का मान होता है पहला, जो होता है 10। इसमें होता है सार्वंतर, जिसको बोलते हैं क्या? सार्वंतर होता है डी, और डी होता है हमारा दूसरा पद में पहला पद घटा जाए, यानी a2 माइनस का a1 होता है, तो इसमें होगा 7 घटाओ का 10 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। वहां पद हो या संख्या की बात की जाए तो वही होता है, जो संख्या होता है वही हमारा होता है n, और n बराबर होता है आपका 30 है। 30 है, और अंतिम पद इसमें होता नहीं, तो अंतिम पद एक मिनट लिख लीजिए, फॉर्मूला को अच्छी तरह समझिएगा। और अंतिम पद होता है हमारा n, सॉरी सर, an होता है। तो an का मान तो है नहीं। फॉर्मूला अगर हम बात की जाए तो ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोस्त, फॉर्मूला हम बैठाएंगे। अगर ए का मान मेरा है तो ए एन का मान 10, सॉरी ए का मान 10 है, एन का मान 30 है, माइनस का 1 और गुने का -3। ये क्या हो जाएगा 10, और प्लस का पहले प्लस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 29 में, सॉरी 30 में घटेगा तो 29 हो जाएगा, और 29 तिया फताफे हो जाएगा, और 29 तिया फताफे हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 77। तो एनफर हो जाएगा माइनस का 87। तो 10 में 87 घटा देंगे तो माइनस का 77 हो जाएगा। हमारा यही एनफर हो जाएगा। आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आपको अच्छी तरह समझ आएंगे। तो और आते हैं अगला प्रश्न पर। हेलो दोस्त, देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो फिर से क्या होगा कि ए का मान होगा मेरा, यानी ये होता है प्रथम पद, तो ए का मान हो गया 2। सर्वांतर डी होता है, तो डी होता है कि a2 माइनस का a1। तो इसमें होता है कि 7 माइनस का 5, 5 माइनस का 5 बचेगा आपका, सॉरी 7 माइनस ए का मान तो 2 है ना, 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। 10वां पद यानी एन का मान है 10, अंतिम पद है नहीं, ए एन बराबर वाट। चलिए आगे क्या करते हैं कि ए एन बराबर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ए एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे, जो वैल्यू है उसको बैठा दीजिए। ए एन का मान है नहीं। चलिए ए का मान क्या है, ए का मान मेरा 2 है, एन का मान मेरा 10 है, माइनस का 1, और डी का मान निकला था कहाँ, सॉरी यहाँ पर है, तो है 5, तो गुने का 5। फिर लिखेंगे ए एन बराबर 2 प्लस का, इसमें एक घटेगा 10 में, तो 10 में घटेगा तो 9 बचेगा, और 9 पचे 45 होता है, 9 पचे 45। तो हमारा ए एन का मान निकल कर आ गया 47। ये हमारा आंसर है। और आई होप, मुझे विश्वास होगा कि आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा। मिलते हैं आगे।